उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज होती जा रही है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच से ऐसा राजनीतिक संदेश दिया है जिसने गठबंधन की संभावनाओं को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। आखिर ओवैसी किसके साथ जाएंगे? क्या समाजवादी पार्टी के साथ उनके रिश्तों में नरमी आ रही है या फिर कोई नया राजनीतिक समीकरण बनने वाला है? एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के शंकरपुर में आयोजित कार्यक्रम में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। मंच से संबोधन करते हुए ओवैसी ने सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि अगर कमजोर वर्गों को मजबूत बनाना है तो उन्हें संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करना होगा। ओवैसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सिर्फ वोट देना ही काफी नहीं है, बल्कि अपने वोट के जरिए ऐसी राजनीतिक नेतृत्व तैयार करनी होगी जो उनकी आवाज को मजबूती से उठा सके। अपने भाषण में ओवैसी ने साफ कहा है कि उनकी कोशिश रहेगी कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में न लौटे। इसी दौरान उन्होंने गठबंधन को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। ओवैसी ने बिना किसी दल का नाम लिए कहा, जो भी बीजेपी को रोकने की गंभीर कोशिश करेगा वे उसके साथ आने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी गठबंधन में सम्मानजनक हिस्सेदारी और बराबरी की भागीदारी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि अब केवल समर्थन देने या दरी बिछाने की राजनीति नहीं होगी, बल्कि सम्मान के साथ साझेदारी की बात होगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओवैसी का ये बयान विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी की ओर इशारा माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने आगामी चुनाव से पहले संभावित गठबंधनों को लेकर अटकलों को जरूर तेज कर दिया है। अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बुलडोजर किन इलाकों और किन लोगों पर चलता है ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और कानून व्यवस्था के नाम पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ओवैसी ने एनकाउंटर नीति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि कई परिवारों को इससे तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रदेश सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्ट करने वाले राज्यों में शामिल है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति करने से पहले तथ्यों को देखा जाना चाहिए। संभल से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में निष्पक्षता और संवेदनशीलता जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने उन आरोपों का जवाब दिया जिसमें उन्हें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हर चुनाव में उन पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया जाता है, जबकि वास्तविक राजनीतिक घटनाक्रम कुछ और कहानी बताते हैं। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं उन्हें पहले अपने राजनीतिक सहयोगी और नेताओं के फैसलों पर नजर डालनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि आरोप उन पर लगाए जाते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ और नुकसान की असली कहानी कहीं और दिखाई देती है। अब सवाल तो यही है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कोई नया राजनीतिक समीकरण देखने को मिलेगा? क्या ओवैसी किसी बड़े विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर एआईएमआईएम अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी? फिलहाल ओवैसी ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन इतना जरूर साफ कर दिया है कि सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलने पर वे किसी भी ऐसे राजनीतिक मंच के साथ खड़े हो सकते हैं जिसका उद्देश्य बीजेपी को चुनौती देना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओवैसी के इस बयान ने नई बहस छेड़ दी है। आने वाले महीनों में गठबंधन की तस्वीर कैसी बनेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।